नमस्कार, माय नेम इज सव्यसाची। आई वर्क फॉर वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर जनरेशंस कंपनीज। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बैंक एग्जाम में, क्या आप लोग का इस क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या एक्यूरेसी के साथ इसका कोई भी रिलेशन होता है या नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी पहले देखो, ऑफिस से आके मैंने चेंज भी नहीं किया है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में लग गया हूँ। तो अगर आपको मेरे से एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लगते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। देखो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे आपने 1 तारीख को एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे कोई शिफ्ट आपका टफ आ गया, कोई शिफ्ट आपका इजी भी आया है। जैसे मॉर्निंग के पहले 2 शिफ्ट की बात करो तो वो इजी आए थे, बाद में शिफ्ट टफ आए, तीसरा और चौथा शिफ्ट। तो यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। शिफ्ट तो थोड़े ना आप लोग चूज़ करते हो कि मुझे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देना है, नहीं मुझे चौथे शिफ्ट में एग्जाम देना है, वैसे तो आप नहीं करते हो ना। तो IBPS ने ही आपको शिफ्ट दिया, अब भाई आपका टफ शिफ्ट आ गया, उसका आपके दोस्त का ईजी शिफ्ट आ गया, यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए IBPS लेके आता है आपका नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी। अब ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेस्ड है, इक्वी परसेंटाइल मेथड एंड ऑल दिस थिंग। आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दिस डिटेल्स बिकॉज दैट विल बी क्लमजी वन। मैं सीधा आपको बोलूँगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या बेस है इसका, क्या मतलब प्रमाण के ऊपर ये करता है। देखो, जो शिफ्ट देखेगा पहले आपका क्या करेगा, एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ हर एक शिफ्ट का 7 तारीख को एग्ज़ाम के बाद, ये क्या करेगा ना, हर एक जो टोटल 8 शिफ्ट हो जाएंगे ना, 8 शिफ्ट का ये रॉ स्कोर निकालेगा आफ्टर डिडक्टिंग द निगेटिव मार्क्स। निगेटिव मार्क्स जैसे हर 4 क्वेश्चन का एक निगेटिव जाता है ना, 4 क्वेश्चन में एक निगेटिव मार्क, या 0.25 जाता है एक क्वेश्चन का, वो सारे मार्क्स हटाने के बाद आपके अटैम्प्ट में से, सही अटैम्प्ट में से, फिर वो रॉ स्कोर निकालेगा शिफ्ट वाइज। हो गया उसका पहला काम। अब रॉ स्कोर उसको मिल गया है, अब रॉ स्कोर देखने से ही तो उसको पता चल जाएगा ना कि कौन सा शिफ्ट उसको हार्ड आया होगा, क्योंकि जो शिफ्ट हार्ड हुआ होगा वहाँ पे बच्चों ने कम अटैम्प्ट किया होगा, वो शिफ्ट वाइज पहले देखेगा। बाकी अभी भी बात बाकी है, पहले सुनते रहो आप लोग, पूरा वीडियो देखना अंत तक। तो उसने पहला शिफ्ट देख लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां शिफ्ट देख लिया, रॉ स्कोर भी उसने निकाल लिया। अब वो देखता है कि एक शिफ्ट 2-3 शिफ्ट ऐसे निकले हैं जहाँ पे बच्चों ने कंपेरेटिवली दूसरे शिफ्ट के कंपेरिजन में उसने कम अटैम्प्ट, कम नंबर आए हैं, रॉ स्कोर कम आया हुआ है। उसको पता चल गया कि अभी ये शिफ्ट टफ आया हुआ है। IBPS क्या करेगा ना, इस शिफ्ट को जो एक बेस शिफ्ट लेगा ना, बेस शिफ्ट, इन सब का जो मीडियोकर जो अटैम्प्ट आया होगा, मीडियोकर जो स्कोर आया होगा, उसको बेस शिफ्ट लेके ना इन सारे शिफ्टों को, इन सारे टफ शिफ्टों को उसके बेस के अंतर्गत लाने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो क्या करेगा, मान लो एक बच्चे ने जो बेस शिफ्ट लिया हुआ है, उसमें एक बच्चे का एक जो बेस स्कोर लिया होगा, उसमें बच्चे का स्कोर है 56, लेकिन चौथा या 5वां शिफ्ट जो शिफ्ट टफ है, उसमें उसी एक ही बच्चे ने उसको मान लो 36 मिला होगा उसको। तो अब इसके साथ इसको इक्वेट करना पड़ेगा ना, तब जो बच्चा टफ शिफ्ट दिया होगा ना, उसको इस शिफ्ट में लाने के लिए, इस शिफ्ट के बराबर में लाने के लिए उसको कुछ नंबर एक्स्ट्रा देगा। ये करके वो नॉर्मलाइज करेगा। अब एक्यूरेसी का क्या फंडा हो गया है इसमें। अच्छा, एक्यूरेसी के बाद में करते। अब ये हो गया शिफ्ट वाइज, टोटल ओवरऑल क्वेश्चन वाइज करता है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि एक डेट के एग्ज़ाम में आपका मैथ्स टफ आ गया, दूसरे शिफ्ट में आपका रीजनिंग टफ आ गया। अब क्या करेगा ना, ये सेक्शन वाइज भी देखेगा कि कौन से सेक्शन में बच्चे कैसे नंबर ला रहे हैं, कौन से शिफ्ट में कैसे नंबर ला रहे हैं। जहाँ जो जैसा ही शिफ्ट कोई नज़र आया कि वहाँ पे ये बच्चे कंपेरेटिवली दूसरे बच्चों की तुलना में नंबर कम ला रहे, उनको फिर उसी मेथड में जो मैंने पहले बताया ना, वहाँ से उसको नॉर्मलाइज करके लेके आएगा। अब क्वेश्चन वाइज भी करता है। मान लो आपके शिफ्ट में आया हुआ है डाटा मिसिंग नंबर सीरीज आ गया, आपके दोस्त के शिफ्ट में आया हुआ है कि रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया। तो अब मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर तो एक जैसे नहीं है ना। आपका दोस्त अगर मिसिंग नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहा है तो रॉन्ग नंबर आपसे 3 या 4 में मान लेता हूँ कि वैसा हुआ है, तब तो वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। आपका इजी शिफ्ट, आपके दोस्त का इजी शिफ्ट था, वो सही है, सारे क्वेश्चन उसके इजी थे, लेकिन वहाँ पे उसका रॉन्ग नंबर सीरीज दिया है और जो दूसरे बच्चों के सीरीज में मिसिंग नंबर आ रहे थे, तो उसको फिर क्वेश्चन वाइज भी उसको इक्वेट करेगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिक करता है, वो स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला होता है। आप में से कोई अगर स्टेटिस्टिक्स पढ़े होंगे तो इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या होता है वो आपको पता होगा, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो वैसे नॉर्मलाइज होता रहता है। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्या होता है, जो बच्चे टफ क्वेश्चन या टफ सेट में दिए होंगे ना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, टफ शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे ना, उनको इसका फ़ायदा मिलता है, नंबर प्लस होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपने 22 अटैम्प्ट किए होंगे, आपको नंबर आ रहे होंगे 28 किसी भी सेक्शन में। तो ऐसे ये नॉर्मलाइजेशन हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं एक्यूरेसी का, इसके साथ क्या संबंध है। देखो, अगर मैं जो इक्वी परसेंटाइल के ऊपर जितना मैंने रिसर्च किया है, जो मेरे टाइम में भी था ना,
मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि एक्यूरेसी के लिए एक्स्ट्रा कुछ नंबर देते हैं, या वो इक्वी परसेंटाइल का जो मेथड है ना, वह कहीं पे भी ये नहीं है कि आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा तो एक्यूरेसी के ऊपर आपको नंबर दे देगा, वो कहीं पे भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है एक मिथ है कि एक्यूरेसी अच्छी होने से अच्छी होती। सर मेरे तो एक्यूरेसी अच्छे थे, मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे, मेरे 25 में 25 सही हो गए तो मुझे 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया। वैसा नहीं करता है, एक्स्ट्रा देने का कोई मतलब वो दे ही नहीं सकता है ना। वो एक्स्ट्रा नंबर क्यों लुटाएगा? किसी का टफ शिफ्ट आ गया, उसने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 में से 10 करेक्ट हो गए, तो 10 में से फिर उसको और 10 दे दो क्या? वैसा नहीं था। या आपका ईजी शिफ्ट आया, वहाँ पे आपने सारे करेक्ट कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आपको एक्स्ट्रा नंबर दे दिया जाए, वो नहीं होता है। लेकिन एक फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपका टफ शिफ्ट है और आपने 25 क्वेश्चन बनाए हैं, 25 में से 25 करेक्ट है, तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिलेगा, आगे आपको ज़्यादा लेके जाओगे ना। अगर मान लो नॉर्मलाइजेशन स्कोर 36 के बराबर उसको लेके जाना होगा, तो आपको वहाँ से एक खींच के दे देगा। लेकिन आपका दोस्त जो 24 लाया होगा उसको 36 तक नहीं देगा ना, क्योंकि अटेम्प्ट के साथ उसका रेशियो मेंटेन करके चलना है ना, ये रहता है बात। तो यही सारी बातें थी नॉर्मलाइजेशन को लेके। एक चीज़ मैं जाते जाते आपको बता दूं कि जो भी बच्चों ने चौथे शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, लगभग 45-46 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऊपर उनका नंबर जाएगा। तो बाकी आप मेंस की तैयारी करो, क्लर्क प्रीलिम्स भी आ गए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। अभी बहुत गर्मी लग रहा है, देखो स्वेटिंग भी हो गया। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय।